तो गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड आफ्टरनून बोलूं अभी? गुड आफ्टरनून ही होगा। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून निकिता, श्वेता, चिति। चलिए एक एक गुड करके आफ्टरनून बताइए जी, सर। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? निकिता आप बताइए। अच्छा चल रहा है सर, बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। बाकी फिर से वापस ट्रैक पे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, लास्ट वीक आपके जो सेशंस मैं नहीं ले पाया था। ठीक है, आज आप जितना टाइम ले पाओ, मैं पूरे टाइम बैठा हूँ यहाँ पे। और एक चीज मुझे जाननी थी कि इतने कम बच्चे क्यों एक्टिव है आपके ग्रुप में? अब मैं आपको बताऊं, ग्रुप 2 में ना, वहां पे मतलब टॉर्नेडो आ गए। मतलब बच्चे जैसे जिस दिन वहां पे इतने बच्चे एक्टिव है वहां पे, और इतना चैट होता है अब वो लोग क्या स्टार्ट किए हैं कि शायद ये जो जैस था, प्रतीक जैस, जिनको संधान श्रेष्ठ बनाया गया था, तो इन्होंने शायद अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया कि कुछ एमसीक्यू ये लोग पोस्ट करेंगे क्विज फॉर्म में। अब ये लोग वो डालते हैं वहां पे, तो मैं देखता हूँ बहुत बच्चे काफी एक्टिव रहते हैं वहां पे। लेकिन इस ग्रुप में बिल्कुल ही मतलब ठंडा पड़ा हुआ है। क्या किया जाए, आप लोग बताइए मुझे, क्योंकि 5-6 लोग मैंने ही एक्टिव प्लान किया रहते हैं। था ये। 5-6 लोग। हाँ जी, बताइए। हम्म। निकिता बताइए, बताइए क्या किया जाए। पता नहीं, सब सोए पड़े हैं। ये नहीं 5-6 लोग मतलब ही मतलब जिसको एक्टिव ग्रुप है। का और जी जी जी। जिनको भी ग्रुप का हेड बनाया जाए उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन गेन करने के लिए, कि मतलब उनकी तरफ से भी डे में कुछ अ, मतलब पोल के थ्रू क्विज या ऐसा कुछ अरेंज करना चाहिए। हाँ, मतलब सब लोग मिल के करें, ऐसा करते हैं कि जैसे हाँ। आप लोग इतना हाँ पढ़ते हो तो बिल्कुल। कुछ नहीं करना है आपको ना। डेली क्या करना है, एक मैं बताता हूँ। 5 क्वेश्चंस ना, हम्म। ज्यादा देखो, ज्यादा 5 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको अगर क्विज बनानी है, तो 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कितना मिनट चाहिए? मुश्किल से 10 मिनट या 12 मिनट। तो काफी है। 5 क्विजेस आप लोग बना सकते हो पर हेड, पर बच्चे। और आंसर के फॉर्म उसको मतलब इस तरह से बनाना कि राइट आंसर भी वहां पे होनी चाहिए, कि ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, ताकि बच्चों को पता लगे कि राइट मैंने आंसर कौन। हाँ जी। मैंने ट्राई किया था सर, लेकिन ग्रुप में पोल का ऑप्शन आ नहीं रहा था। नहीं आप मतलब वो, हमारे एंड से। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं है। मैं अभी सबको अलाउ कर देता हूँ पॉलिंग के लिए, ये कॉल करवाने के लिए, क्विज डालने के लिए सबको अलाउ कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना हम्म। कि आप लोग का पीवाईक्यू ही पकड़िए, पीवाईक्यू उठाइए किसी भी टॉपिक से। 5-5 क्वेश्चन हर कोई डालिए, तो मान के चलो अगर 5 बच्चा भी एक्टिव है, मान के चलो, तो 25 क्वेश्चन डेली हम्म। प्रैक्टिस हो जाएंगे ना आप लोगों के। अब मजा आएगा वो क्लिक क्लिक आराम करने से। में। उसके बाद वो बहुत सारे जो स्पार्कल्स उड़ते हैं, मजा आता है ना देख के हम्म। कि हाँ ये सही बिल्कुल। हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो 5-5 क्वेश्चन आप लोग करो, 10 मिनट का गेम है, लेकिन इससे ना बहुत हेल्प मिलेगी। और बैच 1 में तो बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो चिति आपको स्टार्ट करनी है, आपको ये 5 क्वेश्चन अपने तरफ से। अब बाकी लोग भी 5-5 क्वेश्चन करेंगे, ये डेली करेंगे। कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू उठा के 5 क्वेश्चन बना के रख देनी है, और प्रैक्टिस हो करंट जाएगा भी इस यूज तरह कर से। सकते हैं। क्या बोले? बोल रहे हैं कि करंट का भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, मतलब डेली का जो हाँ होता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कोई देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, एक बच्चा पकड़ लीजिए करंट का 5 क्वेश्चंस, एक बच्चा पकड़ लीजिए साइंस का 5 क्वेश्चंस, एक बच्चा पकड़ लीजिए हिस्ट्री का, एक बच्चा ज्योग्राफी का। तो एक एक बच्चे आप लोग खुद में डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा एरिया पकड़ रहे हो, है ना। कोई बच्चा साइंस ले रहा होगा, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई पॉलिटी। तो ऐसे करके अगर 7-8 बच्चे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भास्कर हैं, श्रेया हैं, चिति है, तो अगर आप लोग 5-6-7 बच्चे भी मिल जाओगे ना, तो बहुत मतलब आप लोग का डेली 5-6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कवर हो रहा होगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और मजा भी आएगा। समझ रहे हो? हम्म। कैसा है, मतलब बिल्कुल। कैसा रहा ये आइडिया, आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा है सर। मैंने कोशिश की थी ट्राई करने की, बट पोल का ऑप्शन ही बंद था। कोई नहीं, अब आपको मैं लॉ कर दूंगा यहाँ पे। आप ट्राई चिति कर आपका सकते हैं। क्या व्यूज है, आप बताइए। चिति। हेलो सर। गुड हाँ जी, हाँ। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून चिति, आप बताइए क्या व्यू है आपका। हाँ सर, ये बहुत अच्छा रहेगा सर। हम भी सोचे थे कि ऐसा कुछ करने का, लेकिन एक्चुअली सर 2-3 दिन से पढ़ाई मतलब बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। मम्मी का थोड़ा फुल बॉडी चेकअप था मेरा, मेरी मम्मी का हम्म ईयरली होता है सर। हम्म तो हम्म, उसी में मतलब पूरा दिन मेरा परसों चला गया और कल भी चला गया। तो उसमें तो सर पूरा दिन भर का टाइम रहता है। बहुत दिन से मतलब होता है सर कि 1 साल हो गया था तो बहुत
बन नहीं रहा था कि कब जाए कब जाए कब जाए। सडनली मेरी नानी का 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आया था, तो बहुत कुछ मतलब उनका बढ़ा हुआ था। तो हम बहुत एंग्जाइटी हो गया था हमको कि एक साल से मम्मी का हुआ नहीं, हमको बहुत टेंशन होने लगा था। तो हम सोचे कि पहले इसको प्रायोरिटी पे रख के करवाते हैं। क्योंकि उसके वजह से मेरा पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा था, हम पढ़ने बैठ रहे थे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो हम सोचे पहले इसको करके खत्म करते हैं। तो उसी में सर बिजी थे, तो हम एकदम अभी एक्टिव नहीं थे। और ये आइडिया था, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसको कैसे करें। पॉलिंग वगैरह का उतना आइडिया नहीं था हमको कि है कि नहीं। हम्म तो हम सोच हम्म हम वो पॉलिंग वाला सर आप जो बोले क्लिक करने पे वो उड़ता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो सर ये करेंगे हम। और सब जब गलत होता है तो वाइब्रेट कर जाए वो भी। या तो सर वो कर देंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। सब लोग जिसको जो कोई कर रहा है अपना, वो बहुत अच्छा रहेगा, सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। पर सर हम करंट बिल्कुल नहीं टच किए हैं, तो हम तो बस यही डिपेंडेंट है कि आप जब बोलिएगा तो शुरू करेंगे, टाइम नहीं बचता है। मैं समझ रहा हूँ। अभी क्या है ना, मैं एक चीज डिसाइड किया हूँ कि जैसे आज कितने तारीख को 28 हो ना, तो आई विल वेट फॉर 5, हम्म 5 तारीख का वेट करूंगा, 5 या ज्यादा 6 तारीख का। हम्म अगर इस बीच में अगर एडिटोरिया ने रिलीज नहीं किया ना अपना, हम्म, तो हम एक कॉल लेंगे और उसके बाद आप लोगों को करंट स्टार्ट करवाएंगे किसी और सोर्सेज से, ठीक है। ठीक है सर। अब बाद में तो मैं अपने तरफ से उसको मर्ज करवा के करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब इतना मतलब एक हद होता है ना कि मतलब आप 2 महीने बचे हैं तो अब रिलीज कर हाँ देनी चाहिए। अब इससे उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। यस सर, रिवाइज क्योंकि फिर करना भी है, कितना हम्म दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा। एग्जैक्टली तो 5-6 तारीख का वेट करेंगे, इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो दूसरे सोर्स पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। जी सर। यस। अदर ब्रांड्स का आया है। किसका आया जी? स्पीडी का। हाँ, स्पीडी का ही आया है शायद, ईयरली करंट हाँ अफेयर एक, पूरा। हाँ स्पीडी का आया, गुड 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 गुड, स्पीडी का आया, ठीक है। हम्म। तो आप लोगों में डिसाइड कर लो एक बार। मैं श्रेया से, हेलो श्रेया, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आइडिया? बढ़िया है सर, काफी अच्छा है। है ना, मजा आएगा बिल्कुल सर। पढ़ाई मैं कैसे लगे? पॉलिटी के क्वेश्चंस डाल दिया करूंगी। अच्छा आप पॉलिट, वेरी गुड यार। देखो श्रेया ने पॉलिटी ले ली है, बहुत अच्छी बात। निकिता आप क्या लोगे? निकिता? करंट। करंट अफेयर्स, ठीक है। चिति आपका क्या हम्म। सिस्टम है? ज्योग्राफी। ठीक है, याद रखना अपना, फिर भूलना मत। अच्छा श्वेता आपका? सर मैं हिस्ट्री कर दूंगी। ठीक है हिस्ट्री में श्वेता, तो तीनों पार्ट। ठीक है। श्वेता हिस्ट्री हो गया, चीती ज्योग्राफी हो गया, निकिता करंट अफेयर हो गया, और श्रेया ने नॉन बोला पॉलिटिक, ठीक है। भास्कर जी आप क्या लोगे? भास्कर जी आवाज आ रही है? भास्कर जी आवाज आ रही है? अच्छा कोई बात नहीं भास्कर, तो आपको अभी अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट ही हो, ठीक है। जब मन करे तब बोल लेना आप, ठीक है। चलो, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए? करंट अफेयर एक, हिस्ट्री भी हो गई। हिस्ट्री किसने लिया जी? सर मैंने लिया है, गुड श्वेता। गुड गुड। श्वेता। करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल। कौन बच्चा आएगा? लो, साइंस। स्वीटी आ गया, और साइंस। हाँ जी स्वीटी। स्वीटी तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्टार्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि हर एक बच्चा ना क्या करेगा, 5 क्वेश्चन डेली क्विज डालेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे निकिता ने करंट अफेयर लिया, श्वेता ने हिस्ट्री लिया, श्रेया ने पॉलिटी लिया, चीती ने ज्योग्राफी लिया। 5-5 क्वेश्चन क्विज डालेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, 30-35 क्वेश्चन डेली ना। और वो मजा आएगा वो क्लिक करने में, मतलब मेमोरी पावर भी बढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी होता जाएगा डेली का डेली। अब वो हेडेक भी नहीं रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है, आप कौन सा एरिया चूज करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक साइंस बचा है और कौन सा बचा है चित्री, संधान? बिहार श्रेष्ठ। स्पेशल। बिहार स्पेशल। तो बिहार हेलो। स्पेशल एंड वी हैव साइंस। हाँ भास्कर आ रहा हूं मैं आपके पास। तो आप क्या चूज हाँ करोगे? सर। हाँ सर, अभी मैं ऑफिस में हूँ। बिहार ओके, स्पेशल रहेगा सर मेरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। सो भास्कर आप साइंस ले लोगे? सर मैं कोशिश करता हूँ, इतना टाइम तो मिल नहीं पाता लेकिन कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक बच्चा को मैं और अलॉट कर देता हूँ। कोई और? संधान श्रेष्ठ आप बताइए कौन सा बच्चा और एक्टिव है?
एक थी ना एक लड़की, शायद वो पंजाब पीसीएस की भी तैयारी कर, बहुत मेहनत कर रही थी। पूजा क्या नाम पूजा था उनका? पूजा सर। पूजा, हाँ पूजा। तो उनको आप बोल देना, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूटी यस आपकी है और आप संधान श्रेष्ठ हो, तो ये ड्यूटी आपकी है। उनको ही बोल देना कि उनका ये वर्क है, बाकी आप लोग खुद लिख देना कि आप मेरा ये टारगेट, क्योंकि जब आप लिखोगे ना ग्रुप में कि हाँ मेरा ये है, मैं डेली 5 पोस्ट ये करूंगे, तो पता लग जाएगा बच्चों को, अच्छा ये करेंगे ये उसके बाद देखना ये ग्रुप कितनी एक्टिव हो जाएगी। अभी ना इस ग्रुप को एक्टिव करना अब लास्ट लास्ट के दिन बहुत जरूरी है। अभी 5-5 क्वेश्चन ले रहे हो, बहुत अच्छा। आगे 15-20 दिन जब ये सब चीज अच्छा चलने लगेगा, मजा आने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन बढ़ा देंगे। 10 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं होते, तो मजा आएगा पढ़ने में। इस तरह धीरे धीरे करके ना, और कोशिश करूंगा मैं भी क्लिक करूं। मजा आता है वो करने में, ठीक है। सर, वी हैव, सब्जेक्ट वाइज नाम लिख के सेंड कर देंगे ग्रुप में कि कौन कौन सब्जेक्ट लिया है, ऐसे याद रहेगा फिर। हाँ हाँ चित ये आप कर देना, ठीक है। आंसू, हाँ सर, आशीष। एक बात चाहिए, मतलब अगर अगर बताइए। कोई भी स्टूडेंट जो नहीं कर पाता है, अगर उसको कंप्लीट ना, तो वो संधान टेस्ट को कंप्लीट करना हो, ऐसा भी साइन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पूरा डे 50 क्वेश्चन होना चाहिए उस टाइप का। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, 5 क्वेश्चंस पोस्ट करना इज नॉट अ बिग डील, बहुत इजी टास्क हर है। कोई करेगा ही और नहीं। तो उसके लिए पनिशमेंट होगा। चिति, क्या पनिशमेंट दिया जाए उनको? सर, मेरे ख्याल से अब जितने लोग को हम लोग असाइन किए हैं ना, वो लोग सुपर एक्टिव हैं ग्रुप में। हाँ और हाँ, एग्जैक्टली। आज ना वो लिख लेते हैं, भले ही भेज नहीं पाते हैं फोटो, लेकिन आप देखिएगा कि नेक्स्ट डे जब वो लोग भेजते हैं ना, तो उनका 2 दिन का लिखा होता है वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये 5 लोग जो लिए हैं जिम्मेदारी, वो पूरा करेंगे। और अगर नहीं एग्जैक्ट, करेंगे तो हम रिमाइंडर दे देंगे, और ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा कि हाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कर देंगे। हाँ। और दूसरी बात क्या होता है ना, कि जो बोल करके फिर पीछे हट जाए, फिर उसके बाद तो में कोई दम नहीं होता, ठीक है, तब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं होता। तो इससे बढ़िया तो फिर आप वो चीज के लिए आप रेडी ही ना रहो। अगर आपने एक बार कमिट कर दी कि हाँ मैं ये करूंगा, तो बस करूंगा। और ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है। इट विल टेक ओनली 5 minutes to 8 minutes टू पोस्ट अ क्विज ऑफ 5 क्वेश्चंस। इससे ज्यादा कोई नहीं। ये आप कभी भी रास्ते में भी चल रहे होगे ना, तो ये कर सकते हो। कभी भी लाइब्रेरी में बैठे हो या घर में बैठे हो, 5 क्वेश्चंस डालना है, नॉट अ बिग डील। आपके एक छोटे से काम से ना आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, 25 क्वेश्चन का रिटर्न मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप छोटा सा कर लो, 5 क्वेश्चंस करनी है, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। रिमेंबर दिस। तो जिस जिस बच्चे ने लिया है, प्लीज उनको संभालना है। आशीष, मैं आपको समझा देता हूँ आपको, कि अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं ना, कि इस ग्रुप को एक्टिव करने के लिए हम लोग कुछ आइडिया लाए हैं कि जितने भी सुपर एक्टिव बच्चे हैं ना, ये क्या करेंगे, 5-5 क्वेश्चन अलग अलग एरिया से, जैसे किसी ने करंट अफेयर लिया है, किसी ने हिस्ट्री लिया, किसी ने ज्योग्राफी लिया, पॉलिटी लिया है, बिहार स्पेशल लिया है, तो हमारे पास एक साइंस बचा हुआ है। तो क्या आप साइंस के डेली 5 क्विज डाल सकते हो आशीष? सर नमस्ते सर। नमस्ते आशीष। सर बेसिकली क्या है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मतलब रेलवे में हूँ। तो ठीक है। यहाँ पे मतलब मेरा ड्यूटी जो है शिफ्ट वाइज लगता है। तो कभी मैं मॉर्निंग जाता हूँ, कभी इवनिंग जाता हूँ। इसकी वजह से मैं एक्टिव भी नहीं रह पाता हूँ। राइट। वैसे मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, अगर आप बोलेंगे तो। हाँ, आप करना कोशिश। आप आपके तरफ से तो वो एड ऑन ही हो जाएगा, लेकिन किसी का जो बच्चे डेली डाल सकते हैं उनसे ही मिलना पड़ेगा मुझे। लेकिन आपको जब भी टाइम मिले आप साइंस का डाल दिया करना, वो एड ऑन हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, ठीक है। श्योर सर, मैं डेली डाल दिया करूंगा। और बताइए कैसे हैं आप? सर बढ़िया एकदम। इतना मतलब रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाता है सर, और जब भी टाइम मिलता है तो लगे पड़े रहते हैं। अभी आज टाइम मिला है तो आज लगे पड़े। राइट। ऐसा तो नहीं हुआ ये लंच के टाइम में मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया अभी 1 बजे? नहीं सर, नो इशू। ठीक है। बिल्कुल नहीं सर। ओके। सर, ये टाइम ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ओके। भास्कर, आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। ज्यादा तो कर नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन जितना सिलेबस है तो पीछे भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत। करंट भी पढ़ रहे हो आप अभी कुछ? करंट तो अभी शुरू नहीं किया सर, आप ही का वेट कर रहा था कि आप शुरू करो तो फिर उसके साथ शुरू अच्छा। करो। ओके। बहुत अच्छा। ठीक है। बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो आप? हाँ सर, वो खत्म होने वाला है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ना था, वो कल ही पढ़ के खत्म कर दिया था। थोड़ा सा ज्योग्राफी का कुछ पार्ट छूट गया था, तो वो आज कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड। वैसे भी आप लोगों को मैं बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से करवाऊंगा।
मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, पिछले बार से बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। पिछले बार तो थोड़ा सा अम, थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है उससे बेटर करवाऊंगा। इस बार बहुत अच्छे से, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी रखूंगा और अच्छे नोट्स दूंगा। पिछली बार आपको अच्छे से नोट्स नहीं दे पाया था मैं, बट इस बार आपको अच्छे से नोट्स भी मिलेंगे बिहार स्पेशल के, और रिवीजन सेशन तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि 12-14 क्वेश्चंस बोनस है। वो एरिया है जहाँ पे बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो उस एरिया से तो पता। अब उसमें क्या है ना कि बहुत सी चीजें आपको, मैंने वहाँ पे क्या है बिहार स्पेशल में जब मैं लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा भी कि उसमें बहुत सारी चीज आपको नेशनल नेशनल से आते हैं, जैसे कि गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, तो मैं उसके बारे में वहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ते हो उसके बारे में। बिहार स्पेशल, बिहार से स्पेसिफिक जो चीजें हैं वही चीज मैंने ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश की है, ताकि चीजें बड़ा ना लगे, बड़ा ना दिखे, चीजें छोटी ही रहे। एक चीज को दो जगह से क्यों पढ़ना, राइट। तो ये चीज मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और तो ये चीज है सर बाकी। हाँ हाँ, सर ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी करवाइएगा थोड़ा, अगर हो ऑफकोर्स सके तो। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, क्योंकि सर बजट, लास्ट इकोनॉमिक। टाइम सबसे ज्यादा क्वेश्चन उधर ही से था। पक्का पक्का। आशीष लास्ट ईयर भी करवाया था, आपका कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब। इवन आपका फॉरेस्ट सर्वे जो नया रिपोर्ट आया वो जी भी सर, करवाऊंगा, सेंसस IFR सर। करवाऊंगा, बहुत सब चीज करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। यस सर। यस। और संधान श्रेष्ठ आप बताइए, और कुछ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। सर ये जो 5 क्वेश्चन वाला है ना, ये भेजने वाला जो भेजेगा 5 क्वेश्चन, उसको तो ये 5 क्वेश्चन खुद ही याद हो जाएगा उस टाइम। सबसे अच्छा बात ये है, एग्जैक्टली। भेजने वाला वो 5 क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। और हम्म। मेरा पढ़ाई सब ठीक चल रहा है। अब एक नया चीज हम शुरू किए हैं कि मतलब बताइए ऐसे ना। हो रहा है, जैसे सर हम अपने लिए स्टार्ट किए कि अगर हम 10 घंटा है तो लिख लेते हैं उसमें, लेकिन हमको पता है कि 10 घंटा पढ़ाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें बीच बीच में हम्म। इफेक्टिव स्टडी नहीं होता है। तो हम अपना फोन नहीं, घर का कोई और फोन जिसमें मेरा मैसेज वगैरह नहीं आता है, कुछ कॉल वॉल नहीं आता है, वो एक फोन हम रखते हैं अपने साथ, और टाइमर लगा के वो पूरा ड्यूरेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें हम ड्यूरेशन में टाइमर ऑन कर देते हैं। और क्या करते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए भी उठते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको पॉज कर देते हैं, और फिर जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको स्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली मन लगा के कितनी देर पढ़ाई की है, तो उसे पता चलता है कि हाँ इतने देर पढ़ाई हुआ है मन लगा के। क्योंकि कब उधर दिन क्या हो रहा था कि टाइम तो लिखा जा रहा था, पर मन को लग रहा था जैसे कि इतना देर हम पढ़ाई नहीं किए हैं, इसमें कुछ कुछ मेरे डिस्टर्बेंस आया है, तो डिस्ट्रैक्शन कितने देर हम डिस्ट्रैक्ट रह रहे हैं वो पता कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगले दिन हमको पता होता है कि ये चीज नहीं करना है। या और हाँ, और पता चलता है, एक मेंटालिटी भी हो जाता है कि हाँ इतना देर पढ़ रहे हैं कि नहीं वो पता चलना चाहिए, तो वो राइट चीज राइट। कर। तो ऐसा और होता है ना कि कभी कभी कि जब हम पढ़ने बैठते हैं उसके बाद बीच में मन करता है मोबाइल चला लूं, रील्स देख लूं, वो कैसे आप उसको रोक पाती, जरा बताइए। सर उसके लिए हम अपना फोन अपने साथ ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हम्म हम घर में मम्मी को दे देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल या कुछ भी रहेगा तो तुम उठा लेना, बहुत अर्जेंट रहेगा तो ही हमको देना, नहीं तो बात करके उधर ही सल्टा लेना। बाकी टेलीग्राम तो टैबलेट पे है ही, तो आपका मैसेज आता है कुछ भी आता है तो इसको पता चल ही जाता है। तो हम्म। बस। और बाकी यही है कि कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के पढ़ने बैठे, लेकिन मेरे घर में सर एक्चुअली है कि पूजा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो मम्मी मेरी मतलब ऐसे नॉर्मल धूप वगैरह दिखा के पूजा नहीं होता है, पूरा प्रॉपर होता है। बाकी बिहारी का मूर्ति रखी हुई है मम्मी और, तो उनका सेवा करती है अच्छे से, तो अकेले करती है तो मेरा मन नहीं मानता है। उधर दिन हम 8 बजे पढ़ने बैठ जा रहे थे, लेकिन हो रहा था क्या कि मन नहीं मान रहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम सब कुछ तैयारी कर लेते हैं और पूजा करते हैं फिर पढ़ने बैठते हैं। लेकिन यही होता है कि जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन पढ़ाई में मन लगता है, थोड़ा सा मेडिटेशन हो जाता है उस टाइम भजन करने से। ये एक बात तो है। मॉर्निंग का शुरुआत उस चीज से होता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। कितने देर की तो पूजा होती है। 40 मिनट्स। में तो बहुत अच्छी पूजा होती है यार। हाँ सर, मतलब होता क्या है कि पहले पूरा मम्मी भोग वोग लगाती है मेरी, तो हम्म। वो पहले साफ वाफ करके पूरा मंदिर क्लीन करते हैं, फिर उनका मम्मी थोड़ा श्रृंगार वगैरह करती है फूल वगैरह से, फिर हम सब कुछ करने के बाद चंदन वगैरह ओरिजिनल वाला घसना पड़ता है, तो वो सब हम्म। करके फिर उनको श्रृंगार वगैरह करके फिर खुद भी लगा लेते हैं, सर पे तो चंदन लगाना व्हाई बहुत डोंट अच्छा यू डू है। वन थिंग चिति, व्हाई डोंट यू डू हाँ वन थिंग ना, कि आप हाँ डेली का कभी कभी जब आपको मिले तो कभी हाँ, कभी आप बिहारी जी की फोटो या कुछ ऐसा मंत्र वंत्र जरूर वगैरह सर, साउंड रोज। ग्रुप में डाल दिया करो, हमें भी अच्छा जी लगेगा, सर। बाकी बच्चों में पॉजिटिविटी फैलेगी, है ना।
यस सर, यस सर, यस सर, वो बहुत घर में पॉजिटिव होता है। घर हाँ में कोई पंडित जी भी हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि मतलब वो एक रूटीन बन गया है कि उसी से मेरे घर में दिन का शुरुआत होता है। जब तक पूजा नहीं होता है यहाँ वेरी पे, गुड। जल्दी कुछ काम शुरू नहीं होता। तो बहुत सुबह का बढ़िया। उठते के सबसे पहले वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये होती है ना बात, मतलब एक दिन की शुरुआत बहुत अच्छी चीजों से शुरू होती है। करते हैं। हाँ मेन वही है सर कि वो। आपकी ना आवाज जो है ना, वो जी सर। गायब हो और गई है। दूसरा कि मतलब कट रही है। ब्रेक हो अभी रही है, सही ब्रेक है? हो रही है। अब भी सही नहीं है। अभी सर? हाँ, बोलिए। अभी आ रही है ना? हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही कम है। हाँ, तो वही बता रहे थे कि हाँ, तो अगर किसी को भी ऐसा मतलब हेडेक वगैरह होता है ना, तो सर वो जो ओरिजिनल चंदन जो होता है ना, वो पीसने से, हम्म। सर पे लगाने से काफी शांति मिलता है। तो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है मतलब हेडेक वगैरह का, तो ये चीज करने से ना सर, लिटरली चंदन, पिसा हुआ चंदन सर पे लगाने से काफी रिलैक्सिंग लगता है। तो वो हम्म। करना चाहिए। अगर वो मिलता भी है ऐसे मार्केट में, ओरिजिनल वाला भी, तो आप लगा सकते हैं। तो उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होता है लिटरली। सर लगता है पूरे दिन की दिमाग बहुत ठंडा और फ्रेश है। ये सब राइट, छोटा छोटा राइट, चीज भी करते रहते हैं घर में मेरे। तो भाई राइट। हाँ, उसके बाद ही फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। और फिर वही मेरे पे थोड़ा लोड ज्यादा रहता है घर का, तो बहन के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए सर ज्यादा ग्रुप में हम भी एक्टिव नहीं रह पाते हैं, क्योंकि स्कूल हम्म। खुल जाने से बहुत बहुत लोड बढ़ जाता है। और हेल्थ राइट। इश्यू सबका चलते रहता है कुछ ना कुछ, तो मैनेज करना थोड़ा, इसलिए हम गुड, गुड। ग्रुप में ज्यादा एक्टिव नहीं थे सर। सही बात है, संधान श्रेष्ठ होके भी ग्रुप में एक्टिव नहीं है, बहुत अच्छी बात। गुड। बस वही है कि लास्ट लास्ट तक भेज देते कि एटलीस्ट हम भेजेंगे तो फिर सबको लगेगा कि कम से कम चंदान श्रेष्ठ हो गए, तो अब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। राइट, राइट, राइट। बहुत अब अच्छा, सर बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला कब बनेगा? मतलब नेक्स्ट 10 डेज मेरा कब पूरा हो रहा है? हो गया होगा शायद। आई थिंक देख लेते हैं एक बार, एक दो दिन और बचा होगा ज्यादा, है ना? ओके सर। लेट्स सी। और अच्छा, ठीक है। चलिए, अब मैं दूसरों से थोड़ा बात कर लूँ। जी सर। ओके। सो सबसे पहले तो राहुल जी से बात करेंगे हम। हेलो राहुल जी। प्रणाम सर। प्रणाम राहुल जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बताइए, आपकी तैयारी व्यारी कैसे चल रही है? तैयारी अच्छा चल रहा सर, बट 3 दिन से थोड़ा ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया है सर, क्योंकि मेरा ट्रांसफर होने वाला है सर। तो अपने मन ओ, से उन लोग ट्रांसफर का कहीं न कहीं दे देगा सर। तो 2-3 दिन से सचिवालय ही दौड़ रहे थे, तो आज आए हैं सब घर से पटना सर। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, अभी क्या स्टेटस है राहुल? तो मंडे को पता चलेगा सर। चांसेस तो बहुत अधिक है सर, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी जो है सर, जल संसाधन विभाग में है सर। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो पहले वैशाली के डीएम थे सर। तो वहाँ मेरी भाभी डीसीएलआर थी, एलआरडीसी थी। हम्म। तो उन्हीं से कुछ लगवाए हैं सर। दिमाग देखिए सर, चांसेस तो है, बट अभी जब तक लिस्ट नहीं आया था कुछ नहीं कर सकता सर। अच्छा, 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 अच्छा। तब तो यार थोड़ा सा टेंशन हो रही होगी, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ पे हाँ देखिए, एक्चुअली बात तो है ना सर, कि जहाँ पे अभी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड अभी नहीं, बट अक्टूबर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि बीच में हम्म। फंसने से अच्छा है कि पहले ही निकल जाए सर। 700 करोड़ के आसपास यहाँ प्रोजेक्ट आया है सर, तो इसीलिए सब लोग फंस जाएगा। इसलिए हम निकलना चाह किस रहे चीज हैं का प्रोजेक्ट है राहुल, 700 करोड़ का? सर। ये नहर के पक्कीकरण का है सर। अच्छा, कंक्रीटाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सर, इलेक्शन ईयर है सर इसलिए। बाकी पहले अच्छा चल रहा था सर, इधर 3 दिन से थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब है। राइट, राइट, राइट। जितना भी टाइम मिले ना राहुल, पढ़ते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ सर, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रांसफर मेरा हो जाता है ना सर, मंडे को जो लिस्ट है, अगर उसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो जहां हम पोस्टिंग करवा रहे हैं सर, वहां मतलब बहुत ज्यादा टाइम मुझे मिलेगा पढ़ने के लिए। राइट, राइट, राइट। गुड, गुड, गुड। बहुत अच्छा। और बताइए। और बस चल रहा है सर। खाना पीना थोड़ा सही इधर चल पीछे हो गया होमवर्क सीरीज में सर। बाकी उधर सब अपडेटेड थे हम सर। रहा है? अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खाना पीना सही चल रहा है राहुल आपका? यस सर, सब सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, कई बच्चे बाहर रहते हैं, कई बच्चे तो घर में रहते हैं, उनके लिए तो खाना मतलब, बाहर जो रहते हैं उनके लिए खाना सबसे बड़ा इशू है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सर, ये तो है सर, लेकिन यहाँ पे खाना का मतलब कोई इशू नहीं है सर, जहाँ पे हम हैं। ओके। यहाँ पे अच्छा चल रहा है। और सब बढ़िया ना?
हाँ सब बढ़िया है सर। कुछ पूछनी है आपको? नहीं सर, बस जैसे ही इधर से अभी जितना ट्राई हो पा रहा है मेरे सर उतना कर रहे हैं सर। और जैसे ही इधर से मंडे को अगर ऐसा कुछ होता है सर, ऐसे कल भी तो हम फ्री हैं, कल पूरा टाइम स्टडी करेंगे। मंडे को कुछ होता है सर तो बाकी हम 1-2 दिन शिफ्ट करने में सिर्फ डिस्टर्ब होंगे, उस बाद पूरा फ्री हो जाएंगे सर अच्छे से राइट एकदम। राइट राइट राइट। इसीलिए इतना हम परेशान हो रहे हैं सर, क्योंकि अपने मन से इन लोग करेगा तो कहीं न कहीं भेज देगा सर। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे इसीलिए हो। नहीं थोड़ा नहीं बिल्कुल, आप थोड़ा परेशान ट्राई हैं। करो और थोड़ा लाइजनिंग जो भी आपका है वो थोड़ा लगवाओ, और जैसे भी आपको लगे करवाइए आप। यस सर, ठीक। लगवाए तो हैं सर, देखिए अब क्या होता है मंडे को सर। होप, मैं सोच रहा हूँ, मैं होप करता हूँ आपको जो आप चाह रहे होंगे वही हो, है ना? चलो यस सर, थैंक यू राहुल। राहुल, थैंक यू आप सर। सिविल इंजीनियरिंग से हो? नहीं सिविल इंजीनियर नहीं है, अकाउंटेंट है यहाँ पे हम। अच्छा अच्छा, ओके। स्वीटी सर आप, हाँ जी बताइए। सर ये आप बात कर रहे हैं, फिर बात करते नहीं हैं। नहीं बताइए 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 ना। सर मेरे पास तो उतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं तो पहले पढ़ा हूँ ये सब सारा। तो मैं रिवीजन के लिए, एनसीईआरटी रिवीजन के लिए सर, जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स वाले लोग, एडुटेरिया जैसे केजीएस और बीसीडब्ल्यू वाला सब जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उनका रिवीजन करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल सर, एडुटेरिया का जो क्वेश्चन सेट है ना, उसमें पूरा मतलब एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन हो जाता है। लाइक सर अगर हमको फिजिकल ज्योग्राफी करना है तो उसमें सारा रिवीजन हो जाता है। फिर या पॉलिटी, हिस्ट्री, तो उसको रेगुलर इंटरवल पे मतलब विद इन 1 और 2 डेज मैं ये देख लेता हूँ। और ऊपर से जो बुक्स है उसमें तो पहले ही से मार्क किया हुआ है, सही है, तो वो सबको रिकॉल कर लेता हूँ राइट। सर। नहीं लेकिन एडिटोरिया जो है मेंस ना, में प्रॉब्लम हो एडिटोरिया रहा है। और मेंस की चिंता ना करो आसू अभी आप प्रीलिम से पूरा फोकस करो। मेंस के लिए मैं बैठा हूँ ना, चिंता क्यों करते हो? ठीक है। और हाँ ये बात सच है कि एडिटोरिया का थोड़ा कंटेंट ठीक होता है, और बीसीडब्ल्यू का भी मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। मैंने खुद देखे हैं उनके टेस्ट, लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो बीसीडब्ल्यू का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और एडिटोरिया का भी बहुत अच्छा लगा था। हाँ सर, उसमें सर ये बिहार स्पेशल सबका भी जो टेस्ट लिया ना, वो अलग अलग मतलब क्वेश्चन सेट से दिया रहता है। मतलब दो तीन क्वेश्चन सेट है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं, और एक दो लोग है, जैसे ही सर आप एक्सप्लेन करते हैं ना, वैसे ही यूट्यूब चैनल पे भी एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब वो जैसे टेस्ट सीरीज का, राइट। तो उसको सर स्पीड ये इंक्रीज करके वो देख लेते हैं, तो रिकॉल हो जाता है, मतलब सारा चीज दिमाग में रहता है। अच्छा, ये जो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, इसके लेक्चर्स देख रहे हो आप लोग? हाँ सर देखे थे, एक लेक्चर देखे थे, आज पूरा लेक्चर देख लेंगे। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने सारे लेक्चर्स देखे अभी तक? सर मैंने। ठीक है, आपने देखी है। और कोई बच्चा है यहाँ पे? सर मैंने भी देखा है पूरा लेक्चर। वेरी गुड। और कोई है? सर मैंने देखा है, लेकिन मेरा एक लेक्चर या हाँ एक लेक्चर बाकी है। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइए कि जितना मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है या फिर उतना ही रहने दूं? सर एक ग्रेडिंग लूसेंट का देने के बाद आप जो भी बताए हैं ना, सब कुछ दिमाग में बैठ गया। ऐसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को कि जो नहीं समझ में आया। ओके। हाँ बिल्कुल सही है सर, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ आप लोगों को। जी सर, एक्स्ट्रा आप जो बताते हैं ना, वो नोट कर लेते हैं, और बेवजह से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना आता है उतना काफी है, आप जितना बताते हो वो ज्यादा ही है एक्चुअली। एग्जैक्टली पीडीएफ से तो ज्यादा ही बता देता हूँ जितना मुझे जी पता सर। है। नहीं, मुझे लगता है कि और समझाने की जरूरत है। जैसे बहुत सारी चीजें है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब क्लोरीन का यूज क्यों होता है, अब इसमें मैं क्या समझाऊं? इसका यूज होता है तो बस होता है। तो ये चीज, अब बहुत कुछ है समझाने वाली चीज, तो वो मैं बहुत अच्छे समझा देता हूँ। बहुत सारी चीज है जो क्लास 11 के साइंस से रिलेटेड होती है, 12 से साइंस से रिलेटेड होती है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं उसमें घुसता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत भी है नहीं, है ना? जी सर। एक जैसे वो टॉपिक था कोवैलेंट बॉन्ड वाला, और वो
आयनिक जो बॉन्ड। आप जो अच्छे से बताए वो मेरे को बुक में पढ़ के उतना नहीं समझ में आया, लेकिन जब लेक्चर में देखी कि कैसे आपने बताया कि हाँ ऑक्सीजन कैसे शेयर करके बनाता है बॉन्ड, तो उससे ये क्लैरिटी आ गया। और उसके अलावा नहीं लगता है कि उससे ज्यादा जानने का जरूरत है, वो बहुत है। राइट 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 राइट, सही है। चलो तब बहुत अच्छा, थैंक यू। और बताइए, किसी को कुछ बोलनी है, शेयर करनी है, कहनी है कुछ? स्वीटी, भास्कर, राहुल, आशु, श्वेता, श्रेया। सर ये करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करेंगे? करंट अफेयर का ना हम लोग डिसाइड किए मिलके, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि 5-6 तारीख तक हम लोग वेट करेंगे। अगर एडिटोरिया अपना रिलीज करता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, क्योंकि Yes, sir. वो बहुत अच्छा है और इससे ज्यादा वेट हम कर नहीं सकते। बहुत अच्छा है तो इसके बाद इसके कॉस्ट पे हम लोग अपना लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम अब सर, थोड़ा कम। दृष्टि भी तो अच्छा लॉन्च करते हैं ना? लास्ट टाइम मैंने सर दृष्टि से ही देखा था। दृष्टि? कौन सा दृष्टि? आई दृष्टि या फिर ये वाला दृष्टि? ये आई दृष्टि ही था सर। करंट हाँ, करंट दृष्टि ईयरली जो हाँ वो अभी नहीं आया, वो फाइनेस्ट बुक है, वो अभी आया नहीं है। वो जब आएगा तो, अभी तो वो नहीं है, वो सबसे लास्ट में आता है, वो 1 महीने पहले आता है, आई थिंक 1 या 1.5 महीने पहले आता है। यस सर। उसके पहले आपके एडिटोरिया आएंगे। एडिटोरिया ने 15-20 दिन पहले ही बोला था कमिंग सून, लेकिन वो कमिंग सून बोल के सो गए हैं। ठीक है सर उस पर काम चल रहा है सर, हम बात किए थे। अच्छा, काम चल रहा है। कब तक आएगा राहुल, कुछ आइडिया? बोले तो है कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा सर। फर्स्ट वीक में आ जाएगा? यस सर। चलो तो हम लोग ना फर्स्ट वीक का पूरा वेट करेंगे। अब 6 नहीं 7 तारीख तक का वेट करेंगे। 7 तारीख Yes, तक में sir. आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम स्टार्ट कर देंगे दूसरे सोर्स से पढ़ना। ठीक है सर ये क्योंकि सर ये तीनों अगर हो जाएगा, करंट अफेयर, साइंस और ये बिहार स्पेशल, तब या तो बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा एग्जाम। बिहार स्पेशल तो मैं आपको खुद बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बस वेट कर लो आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैं साइंस खत्म करूंगा ना, मैं बिहार स्पेशल ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है यस सर। या आज मैं केमिस्ट्री का फाउंडेशन का एक बड़ा लेक्चर्स ले लूंगा और केमिस्ट्री का खत्म कर दूंगा, और उसके बाद केमिस्ट्री का घटना चक्र करवा दूंगा 1-2 लेक्चर्स में, एंड देन बायोलॉजी एंड देन बिहार स्पेशल। ठीक है यस सर। अब वैसे भी अभी आप लोग फर्स्ट रीडिंग ले रहे हो ना? ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ पूछनी है? हाँ जी, नेक्स्ट। मुझे वही बोलना था, बिहार स्पेशल को लेके आपने वो कवर कर दिया, क्योंकि उसमें ना प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे हम तो गो थ्रू कर रहे हैं, पढ़ रीडिंग कर रहे हैं उसको, बट इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है ना, वो काफी ज्यादा डेटा से भरा हुआ है, तो उसको Exactly. समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी बहुत फैक्चुअल डेटाज है, तो मैं वही बोलने वाली थी कि सर उसको ना थोड़ा नोट्स में कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा क्लासेस दे दीजिए। तो पर पक्का आपने तो बोल ही दिया है कि करेंगे। पक्का पक्का, अब वो मैं इसी महीने कंप्लीट करवा दूंगा आपका बिहार स्पेशल। ठीक है, ओके सर। इस महीने मतलब ये 2 दिन में नहीं, जुलाई मतलब जुलाई में। ठीक है ओके ओके। हाँ, बायोलॉजी के बाद आपका बिहार स्पेशल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी दिन टाइम निकाल के मैं आपका मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस अच्छे खास आते हैं। अगर हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15-16 क्वेश्चंस से ज्यादा वो मॉडर्न इंडिया से पूछते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा, आप लोगों को इस तरह से मैं कवर करवाऊंगा। अब बाकी 14-15 पेज तो लूसेंट का है ही है, ये दोनों का एड ऑन कर दोगे देन यू आर रेडी टू गो। और घटना चक्र का चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, आपको शॉर्ट नोट्स भी हमारी तरफ से मिल जाएगा, तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। जुलाई तक में ना बहुत सारी चीज आपको कंसोलिडेट कर दूंगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर, बाकी सारी चीजें चलेंगे। और बताइए, और किसी को कुछ पूछनी है? अभी बिहार स्पेशल का आपको ना एक सेक्शनल टेस्ट देनी है 1-2 दिन में। ठीक है बताइए बताइए। सर जैसे मैं बोल रही थी कि जो हमारा ग्रुप है काफी, मतलब लोग आई नो कि कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं या किसी काम में बिजी भी है, बट वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो और भी कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक कि सारे मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं। बताइए, आप बताइए क्या करना चाहिए।
लाइक जैसे सर आपने ग्रुप 2 में जो है वहाँ पे बड़ी सिस्टम आपने बनाया है ना पेयर में, लाइक तो वो हम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, लाइक जैसे कि हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, वो कभी ना कभी मतलब हेल्पफुल हो जाता है, कोई पॉइंट्स हमें नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं, तो थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहेगा और सारे आई थिंक एंगेज भी रहेंगे, राइट अच्छा भी राइट लगेगा ग्रुप में। राइट। चलो मैं एक चीज और आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप लोग को ठीक लगे तो बताइएगा। क्या होता है ना कि एक तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो है ही, है ना, कि हमें पढ़नी है, हमें टारगेट दे रही है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक पॉल करवाऊंगा, उस पॉल में जो जो पार्टिसिपेट करेंगे पूरे मन से पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसमें क्या करवाऊंगा, उस पॉल में जो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे फिर दो दो का पेयर बनवाऊंगा, ठीक है। अब दो दो का पेयर का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कि उनकी जिम्मेवारी होगी कि उनका जो पार्टनर है वो आज का काम किया कि नहीं किया। फिर दूसरों की जिम्मेवारी कि उनको पूछना या उनको बताना कि हाँ मैंने आज ये काम कर लिया, आज का मेरा ये टारगेट है, उनको टैग करके कि जैसे आज सुबह उठे, उन फोटो है तो फोटो भेज के उनके नीचे नाम जो टैगिंग करके हाँ आज का मेरा ये टारगेट है, या किसी को मैसेज लिखना है तो मैसेज में लिख करके आज का मेरा टारगेट है, उस बंदे को टैग करके या उस बंदी को टैग करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी और मजा भी आएगा जब एक दूसरे का पार्टनर बनोगे ना। तो लेट सपोज कि चित्ती और कोई एक बच्चा और आपस में पार्टनर बन गए, तो अब क्या होगा कि ये दोनों के प्रति अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो वो भी इनको अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये भी, और ये भी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दोनों एक दूसरे को बताएंगे, जो भी दिक्कत होगा एक दोनों की सहायता करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, ग्रुप बहुत ज्यादा इंगेज हो जाएगा। इंगेज समहाउ कि अभी क्या है ना कि सब लोग डाल रहे हैं, कोई डाल रहे हैं कोई नहीं डाल रहा, लेकिन जब एक दूसरे की बात हो जाएगी ना, दो दोस्त बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। और ये ग्रुप 2 में मैं कर रहा हूँ, पिछले एक वीक से कर रहा हूँ, अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग बताइए, आप लोग को ये आइडिया कैसा लग रहा है, करना चाहिए? यस सर। सर सपोर्ट यस कर सर, रहे हैं। अच्छा रहेगा सर। यस सर। ठीक है, चिति आप बताओ जी, संधान श्रेष्ठ। सर अच्छा रहेगा सर। ठीक है, स्वीटी, श्रेया, श्वेता आप लोग बताइए। हाँ सर, अच्छा बढ़िया है। है सर, अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है सर। कैसे अच्छा आइडिया है बताइए जरा आप लोग। संधान आप सर बताओ। अकाउंट सर हेलो। ये सर अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को टैग करके वहाँ पे बोलिएगा तो उसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, और एक वो उसको ये भी होगा कि हाँ मेरा पार्टनर भी हम पे डिपेंडेंट है कि हम उसका चेक कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो उसका चेक कर रहा है कि उसका टारगेट्स हो रहा है कि नहीं, तो इन रिटर्न उसको कुछ तो मतलब अपने साइड से भी कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। और उससे ये भी पता चलेगा सर इंडिविजुअली कि कौन सच में पढ़ रहा है। जैसे अभी बहुत लोग होते हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे कॉल पे आके बोलते हैं कि वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कि वो बताएं, क्योंकि उनसे कोई डेली पूछ नहीं रहा है कि आप कर रहे हो कि नहीं। एक कॉल में आके वो बता रहे हैं। पूछना कि जैसे आपका पार्टनर आज कुछ अपडेट नहीं किया तो उनको डायरेक्टली आप लिखोगे @समथिंग, कहाँ हो भाई, आज क्यों नहीं पढ़ाई हो पाई, क्या दिक्कत है। तो ये जब आप करोगे तो इससे क्या होगा ना, उस बंदे पे ना प्रेशर बनेगा और वो एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। तो ये पेयरिंग हो जाएगी। अगर 10 लोग 12 लोग भी इस तरह से 6 पेयर 7 पेयर भी बन जाए ना, तो समझो कि अभी 5-6 बच्चे एक्टिव हैं, अभी वो डबल हो जाएंगी बच्चों का। और मैं चाहता हूं आप लोग ये करो, ठीक है। बाकी श्रेया आप बोल रही थी या स्वीटी अभी बोल रहे थे ना कोई? नहीं सर, हाँ जी बताइए श्रेया, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आइडिया? यही जो आपने कहा यही मैं भी कहने वाली थी, काफी सही है वैसे। ठीक है, तो ये किस तरह से हेल्प कर सकता है, आप बताइए, आपका व्यू पॉइंट क्या है? सर पहली बात तो जो चिति ने कहा कि जैसे पूछा नहीं जाता है ना कि आपने किया कि नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन हो जाती है कि हाँ ठीक है नहीं भी किया तो कोई पूछ तो रहा नहीं है हमको, तो वो नहीं राइट होगी। ये राइट तो बढ़िया ही है सर। उसके बाद फिर ये भी होता है ना कि जैसे साइकोलॉजी में होता है कि किसी का नाम लेकर के अगर कुछ उससे बोल दो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सही तो है, इन द सेम वे ये भी है। सही है, सही है। तो ये तो सही है सर, क्योंकि सर कुछ हाँ हाँ लोग जैसे डोरमेंट रहते हैं तो वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे। राइट राइट राइट।
पर्सनली अगर उनका नाम उस पे दिया जाए। ठीक है, ठीक है। सो एक पॉल कर, संधान श्रेष्ठ आप एक पॉल करवा लीजिएगा, ठीक है। उस पॉल में पॉल करवा लीजिएगा किसको किसको पार्टिसिपेट करनी है उसमें। और उसके बाद आपको बेटर तरीके से पता है आपको क्या करनी है, पेयरिंग बना देना 5-6 लोगों का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लड़की लड़की के साथ ही पेयरिंग बनेगा, ठीक है, लड़का लड़की एक साथ भी पेयर बनेगा, ठीक है। यस सर। और वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, तो ज्यादा सर, कोशिश कीजिएगा इससे कि एक मेल पार्टनर हो, एक फीमेल पार्टनर हो। ओके सर। और बताइए, इतना सर कर लोगे आप? इंटरेस्टेड कोई है, कौन कौन इंटरेस्टेड है उस हिसाब से पेयर बनाएंगे। हाँ तो एग्जैक्टली, तो सबसे पहले आपको पॉल डालनी है। यस नो का पॉल डालेंगे, जो जो यस मार्क करेगा उनका ही पेयर हाँ, बनाएंगे। और वहाँ पे ना थोड़ा डिटेल लिख दीजिएगा कि ये चीज एग्जैक्टली है, कौन इन है कौन इन नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और एक जो आप ऑप्शन डालोगे, एक ऑप्शन और डाल देना नीचे में कि एक होता है ना, एक दो ऑप्शन रखोगे तो कंपल्सन में भी एक ना, जिसका मन नहीं भी होता वो भी चूज करना ही पड़ता है देखने के लिए। तो एक ऑप्शन और ऐड ऑन कर देना कि मैं बस चेक कर रहा हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जी सर। ठीक है। तो ये चीज है। भास्कर आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आइडिया, और बताइए आप। भास्कर जी, हाँ जी भास्कर जी, आप सुन पा रहे थे हम लोगों को भी? हाँ सर, सुन रहे। कैसा लगा ये आइडिया आप लोगों को? सर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोसेस करने के बाद पता चलेगा सर अच्छा, सुनने कितना आगे हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जो डिसाइड कर लिए कि हाँ अब ये है, और आपका पार्टनर को अलॉट हो गया, तो इसका मतलब है कि अब आप उस पार्टनर के प्रति अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अगर नहीं करनी है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर करनी है तो भाई तब करनी है, तब पीछे हटने वाला कोई सवाल नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं। यस एग्जैक्टली। सर एक और बेनिफिट क्या दिख रहा है ना इसमें, कि जैसे अभी कुछ भी डाउट आता है तो डायरेक्टली आपको मैसेज करते हैं, तो इससे क्या होगा सर कि अगर ऐसे पेयर बना रहेगा तो रहेगा कि एक बार उससे पूछते हैं, अगर सामने वाले को पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो एक होता है ना कि उसने मुझसे पूछा है तो मैं ही थोड़ा रिसर्च करके अगर समझ में आता है तो उसको ये चीज क्लियर कर दूं, तो ये चीज भी हो सकता है। आपसे पहले एक बन जाएगा कि हाँ अगर उसको भी नहीं पता है तब सर से पूछते हैं, और ऐसे में 4 लोग और को पता चल जाएगा कि अगर ये डाउट है तो कोई भी बता सकता है, और अगर वो पर्सन को पता है तो वो खुद भी रिसर्च करके बता सकता है। राइट। और मैं किसका पार्टनर बनूं भाई? सर आप मेरे पार्टनर बन रहे हैं। सर मेरे तो भाई चलो और बताइए आप लोग। सॉरी सर, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, क्या ही हुआ था? अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे ना 2-2 का पार्टनर बनाया जा रहा है, पेयरिंग हो रही है, ठीक है। और जब पेयरिंग होगी, एक दूसरे के पार्टनर होंगे तो वो एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होंगे, वो टैग करके डेली अपना टारगेट देंगे, और रात में अपडेट भी करेंगे टैग करके। जिस दिन कोई बच्चा टैग नहीं किया अपने पार्टनर को, तो वो बच्चा उनसे पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूछना है एक दूसरे के प्रति। तो ये पेयरिंग अभी पॉल होगा, उस पॉल में जो जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी ही पेयरिंग होगी, और फिर पार्टनर का अलॉटमेंट होगा। और ये काम संधान श्रेष्ठ का है, मतलब होल डिस्क्रिप्शन इन्हीं का है, ये जिनको बनाए। और आप बताइए आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है, और ये किस तरह से हेल्प कर सकता है आपके अकाउंटेबिलिटी, या फिर आपके जो मतलब अब जितना पढ़ पा रहे हो या जितना चीज लोग कर रहे हैं लेकिन वो ग्रुप में नहीं बता रहे, या फिर उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, बस कर रहे हैं, तो ये किस तरह से हेल्प कर सकता है? निकिता आप बताइए, क्योंकि आप बहुत मैच्योर्ड हो, आपने ऑलरेडी मेंस वेंस लिख रखी है, तो आप बताइए आपको क्या लगता है, 5-6 पॉइंट जनरेट करके बताइए। सर अच्छा रहेगा, एक तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो सामने वाले को भी लगेगा कि नहीं मुझे करना है, या फिर मतलब मुझे किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई पूछने वाला रहेगा तो लोग शायद ज्यादा एक्टिव रहें। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तब तो मजा आता है, मतलब और वहां पे थोड़ी सी ज्यादा ही मतलब वो होता है कि मुझे करना ही पड़ेगा, एक तो बंदा टैग करके ही पूछ रहा है। एग्जैक्टली। दूसरा रहेगा ना कि सब में मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब सबसे बढ़ना चाहिए। राइट वो भी अच्छा है।
सर और साथ में एक्सपीरियंस भी शेयर हो सकता है, जैसे कोई गलती पहले से करते आ रहा है तो वो सामने वाले को बता सकते हैं कि ये गलती पॉइंट आउट कर सकता है, ये गलती तुम मत करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो ना सर आज मैं हाँ बताइए ना श्वेता। कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी इसके बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी आएगी आएगी, साथ में जब बड़ी होते हैं ना तो वो पढ़ाई के साथ एक पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं, हमारी कुछ चैलेंजेस होती है जो कि हम किसी अदर फ्रेंड्स को नहीं बता सकते जो प्रिपरेशन में नहीं है, तो उनसे भी हम शेयर कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट ना वो थोड़ा सा हमारी स्ट्रेस और जो भी स्ट्रेस एंजाइटी कभी कभी होता है तो वो उसको कोप अप करने में आई थिंक बहुत हेल्पफुल होता है, कि एग्जैक्टली वो और बेस्ट थोड़ा सा तरीके से एक समझ सकता है। इनफॉर्मल सा चीजें जब होती है ना तब थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। हर चीज फॉर्मल हो रहा है, सब इतने फॉर्मल से बात कर रहे हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है ना, हम्म, ये चीजें तो हैं। और बताइए। एक क्लास वाली वाइब आएगी आई थिंक ना तब। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। अब किसी को अगर सेटिंग वेटिंग करवाना है, सेटिंग इन द सेंस कि मेरा कौन पार्टनर बनेगा, तो वो उसके लिए मैं नहीं हूँ, चीती है भाई, चीती को कांटेक्ट करना है, ठीक है। और चीती ऐसा कोशिश कीजिएगा कि जो बच्चा अकाउंटेबल नहीं है ना उनको हाईली अकाउंटेबल के साथ थोड़ा मैच करवाइएगा, तो उससे जी क्या सर। होगा, उनको अट्रैक्ट करेगा वो बंदा, मतलब वो ज्यादा खींच पाएंगे उसको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और बताइए, और सब बढ़िया है सबका? यस सर। बहुत अच्छा। चलो भाई, अब तो आप लोगों के लिए क्या ही करो, मतलब बहुत चीज हो गई है, दो दो चीजें हो गई हैं, एक तो ये हो गई है और एक पहले मैंने आप लोगों को बताया, दो चीजें हो गई है। और कुछ आइडिया आप लोगों का है? एमसीक्यू वाला करना है? एमसीक्यू वाला जिनको जो मिला है आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, कल कुछ नहीं होता, लेट्स डू इट आज से ही। और मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोगों, कुछ दिन है और 70-75 दिन बचे हुए हैं, एंड देन बूम, ठीक सर है। एमसीक्यू के लिए सर क्या आप कोई टाइम अलॉट किए हैं क्या? ना 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 किसी जी, टाइम? कोई टाइम नहीं है, आपका जब मन करे तब, बस वो दिन कर देना, ऐसा ना हो कि आप 12 बजे रात में कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है। हाँ चलिए, और सब, और किसी को कुछ कहनी है? अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ, जब ग्रुप 2 में जब ये पेयरिंग बना रहे थे तो हमको बहुत बच्चों का पर्सनल मैसेज आता है, सर मेरी पेयरिंग इसके साथ नहीं, सर मेरी पेयरिंग मैंने कहा ये ले, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा रुको, मैं अपने आप को ना छोड़ ही देता हूँ, मैंने सारा जो चीज दे दिया संदान श्रेष्ठ को दे दिया, अब प्रतीक को, अब प्रतीक के पीछे सब पड़ गए। लेकिन चलो, लेकिन अब जो भी मतलब मैं देख पा रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से बच्चे इतने एक्टिव है ना, एक एक दिन में ना 113 मैसेज, 125 मैसेज, 72 मैसेज, मैं स्क्रॉल डाउन करने में थक जाता हूँ, मेरे को कहाँ टैग किया जा रहा है, मैं स्पेशली बोलना पड़ा कि अगर मेरे से कुछ पूछना तो मेरे को टैग किया करो, इतने सारे वहां पे बच्चे एक्टिव हैं और मैसेज होते रहते हैं, क्विज होते रहते हैं, बात होते रहते हैं एक दूसरे से, एकदम इनफॉर्मल बातें होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें बातें देख के तो अच्छा लगता है, मतलब ग्रुप 2 में। तो वो चीज मैं बताता हूँ, मेरा जो पर्सनली ग्रुप 1 है, जो मेरे खुद के बच्चे हैं भाई, वहां पे क्यों नहीं है, तो मैं उनके लिए ज्यादा करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप लोग इन दो काम को करिएगा, एक तो पेयरिंग वाला चीज एक दूसरे के प्रति, और दूसरा एमसीक्यू, ये दो चीजें चलनी चाहिए आने वाले 70-75 दिन के लिए, ठीक है। चलो, और ये वाला जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सुन लेना है, जो लेट से भी सुने हैं, लेट से ज्वाइन किए, प्लीज एक बार सुन लीजिएगा, और जितना चीजें यहाँ पे बोली गई है, कही गई है, और आपने जो भी डिसीजन लिया है, आपने जिस चीज के लिए आपने फैसला लिया कि मुझे ये करना है, तो उससे पीछे नहीं हटना है ना। यू आर द मैन, यू आर द वुमन, नॉट अ बॉय और नॉट अ गर्ल, जो बोले हैं वो करना है, इट्स मैन अप वुमेन अप, ठीक है। चलो, और सब बढ़िया है सबका? हाँ जी सर। चलो, किसी को कुछ और बोलनी है, शेयर करनी है, कुछ शायरी हो, कुछ लाइंस हो, प्लीज मैं सुनना चाहता हूँ, किसी को आता है कुछ? सर थैंक्स बोलना चाहते हैं आपको इतने सपोर्ट के लिए। थैंक यू फॉर व्हाट? सर इतने सपोर्ट के लिए, इतना ज्यादा मेंटरशिप, इतने अच्छे से मेंटरशिप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम आसू, मतलब आप रिजल्ट दो, मैं तो आपसे यही चाहता हूँ, आप निकालो जी। गॉड ब्लेस यू बच्चा। थैंक यू जी, किसी को कुछ सुनानी है, कुछ लाइंस हो, कुछ
सर सुना अल्फाज हो। है, लेकिन एक शेयर करना है। निकिता आपकी जो आवाज है ना वो थोड़ी कट कट के आती है तो समझ में नहीं आता है। हाँ सर, नेटवर्क इशू है। वो क्या कह रही थी आप? मैं बोल रही थी ना कि सुनाना तो नहीं है कुछ, टेंशन शेयर करना है। हाँ हाँ हाँ। लाइक मेंस का एग्जाम होके आया है, मतलब और 2-3 मंथ हम लोगों का बोलना है रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, तो वो सोच सोच के थोड़ा टेंशन होता है कभी। आपका रिजल्ट आएगा ये बात तो सच है, लेकिन वही है ना कि अनटिल डेथ ऑल डिफीज इज साइकोलॉजिकल। ये तो आपको पता है ना, आपका वो है, आपका बायो है, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं लेनी है। आप ऑलवेज आगे ही हो और जो होगा बेस्ट ही होगा, इसकी चिंता कभी नहीं करनी। देखो मुझे पूरा विश्वास है आप पे और आपकी मेहनत पे। सर और एक बात बोलना चाह रहे थे निकिता मैम से कि उनका डेडिकेशन लेवल बहुत तगड़ा है। वाह। हो सकता है कि इस बार हो या ना हो, वो तो डिपेंड करता है सर। एग्जैक्टली। लेकिन वो बहुत आगे जाएंगे, ऐसा लगता है। मतलब देख एग्जैक्टली उनका डेडिकेशन लेवल दिखता है सर वहाँ अपने ग्रुप में। वो हाँ बिल्कुल, वो मैं बोलूंगा निकिता विचित ये लोग का मैं आज से नहीं बहुत समय पहले से देख रहा हूँ। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं कभी कभी मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे। ये सर हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब 15-16 में इतना ज्यादा डेडिकेशन हम लोग भी नहीं थे। तो अभी इन लोग को देख के थोड़ा दिक्कत भी होता है। मतलब लगता है कि इतना हम लोग कर पाएंगे कि नहीं विदाउट कंपैरिजन। मतलब सर देख के अच्छा लगता है, मतलब कोई आगे बढ़ रहा है अच्छा लगता है। राइट। ये बात तो आप सही कह रहे हो सर। तो ये चीज पे बोलना चाहेंगे ना कि आपसे मिलने के लोग तो बाहर जाना है। निकिता आप बोल लीजिए पहले। मैंने बोला ना कि निकिता कुछ भी समझ नहीं आया, लिटरली बच्चे सर मैं तो कोई बात नहीं। आप ना एक वॉइस नोट बना करके बोल दीजिएगा, ठीक है? या फिर टेक्स्ट मैसेज, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आप बता दीजिएगा, ठीक है निकिता? चीती आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे ना? हाँ सर, आशीष जो बोल रहे थे उस पे बोल रहे थे कि आप मतलब इस आपसे जुड़ने से पहले पढ़ाई कैसे किया जाता है मेरे को भी नहीं पता था। रैंडमली रोज कोई भी बुक खोल के कुछ भी पढ़ के कुछ भी, कभी साइंस कभी हिस्ट्री, ऐसे चल रहा था। एक्चुअली में कैसे पढ़ाई किया जाता है, ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कंसिस्टेंट कैसे रहा जाता है, कैसे 6-7-8 घंटे निकाले जाते हैं दिन के पढ़ने के लिए, ये सब हम आपसे ही सीखे हैं। हम लिटरली कुछ नहीं जानते थे कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम जब संरक्षण में आए तब सीखे कि मेंस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और मेंस के बाद से जब संधान में आए तो ये कंसिस्टेंसी, बुकलेट एंड ऑल, ये सबसे कैसे अपने आप को डिसिप्लिन किया जाता है, ये सब हम आपसे सीखे। हमको ये सब कुछ भी नहीं पता था, तो ये सारा आपका ही किया हुआ है सर। हम ये सब नहीं जानते थे, तो हम बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेंगे कि मेरा काम है बस उस चीज को फॉलो करना। लेकिन आप जो चीज बताए हैं सर, ये सब मेरे लिए बहुत यूनिक है कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखा जाता है। इसीलिए ये मेरा दूसरा बार प्रिपरेशन है। पहला प्रिपरेशन को तो हम काउंट भी नहीं करते कि वो काइंड ऑफ प्रिपरेशन है। आपके अंडर ही सर हम ये सब सीखे हैं, और ये 6 घंटे 8 घंटे पढ़ पाना या जो भी है, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। तो ये हमारे अंदर डेवलप किए। अभी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लगते हैं सर। अभी एग्जाम निकला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन की जर्नी में भी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड है। जिस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उन लोग का ही होता है जो एक्चुअली में रियल लाइफ में भी डिसिप्लिन्ड रहता है, एटलीस्ट अपने पढ़ाई के लिए। तो हाँ सर, तो ये जर्नी में पूरा मेरे में बहुत डिसिप्लिन आया है। हम खुद में फील करते हैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं। मेरे घर में सर सबको ही आपको जानता है, सर से बात करिए। अब मेरा जब कॉल होता है तो मेरी मम्मी और बहन बोलती है कि तुम स्पीकर पे बात करो, हम लोग भी सुनेंगे सर क्या बोल रहे हैं। आपका बात सबको इतना अच्छा लगता है, आप जैसे समझाते हैं। तो अच्छा, तो मेरी बात सब कुछ सुन रहे होते हैं क्या? और सर जब रात में कॉल होता था तो मतलब बेड पे चले जाते थे हम, 10-10:30 तक सो जाते हैं।
तो वो मम्मी और मेरी बहन बोलती कि तुम स्पीकर पे बात करो, सर क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं बच्चा लोग को, क्या डांट रहे हैं, तुमको क्या बोल रहे हैं, तुम सब सुनाओ, हम लोग भी सुनेंगे सर का बात। अगर मम्मी नहीं सही भी है। सुनती है तो मेरी छोटी वाली बहन दूसरा वाला ईयरफोन लगा के आप सब बात सुनती है कि सर किसको डांट रहे हैं, किसको अब क्या आपकी बोल ना रहे हैं। अब आपकी फीस बढ़ जाएगी, आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। सर तो मेरी बहन हमेशा पूछती है इस वीक कॉल नहीं है तुम्हारा, इस वीक कॉल नहीं है तुम्हारा, सर से बात नहीं हुआ। तो वो एक हो गया है कि मेरा ग्रुप सब लोग जानते हैं, निकिता को जानते हैं, श्वेता को जानते हैं, वाह, सबको जानते हैं, श्रेया को जानते हैं, जो भी उस दिन मेरा वो जो संधान श्रेष्ठ वाला कॉल था उस दिन के बाद सबको जानते हैं कि हाँ ये लोग हैं इसके ग्रुप में, ये लोग सब पढ़ते हैं और सब एक तरह से फ्रेंड ग्रुप हो गया है ये लोग का कि ये लोग बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो मेरे लिए तो जब ये पूरा एक फैमिली टाइप का ही हो गया है, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया है सर साथ में। तो भले ही हम लोग मिले नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन उस दिन भी संधान श्रेष्ठ वाले कॉल में हम लोग काफी देर बात किए, हम लोग गर्ल्स लोग फिर एंड तक, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को बात करके। राइट। यहाँ से सर बहुत कुछ लेके जाएंगे, जब भी ये चीज जर्नी एंड होगा यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा मेमोरीज यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। काफी अच्छा रहा है सब कुछ। वेरी गुड, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। ये सर ये सारा माहौल बनाया वो आपका ही है, कोई इतना नहीं करता है, लेकिन हम बहुत कुछ आप सीखने को मिलता है आपसे सर। आगे जाके भी लाइफ में बहुत कुछ आपसे सीखे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, डिसिप्लिन, दूसरों के लिए कितना किया जाता है। आप मिनिमल फीस में सर इतना कुछ हम लोग को देते हैं, तो एक तरह का लेसन ही देता है कि बस पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत मैटर करता है आप दूसरों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, डेडिकेशन। तो आप तो ग्रेट हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। आपने विश्वास किया है और आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं उस पर खड़ा होता हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और ये चीज़ है कि आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं होगी। ये बस मेरे मन में इतना चलता है कि कभी भी किसी बच्चे के साथ ना चीट नहीं करना है, क्योंकि कोई है जो ऊपर देख रहा है, मतलब आप उनसे बच नहीं सकते। आज आप गलत कर दोगे किसी के साथ तो मे बी आने वाले इसी जन्म में ही आपको उनका फल मिलता है, अच्छे कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। तो मैं आपका टीचर हूँ। टीचर एक जॉब नहीं होती, टीचर एक काइंड ऑफ वो वाला प्रोफेशन नहीं होता, ठीक है, गिव एंड टेक वाला। ये एक ऐसा चीज है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, और ये एक ऐसा चीज है जिसको कि आप नॉर्मल चीज से नहीं देख सकते। ये रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, रिस्पेक्ट कमांड करता है। आपके मम्मी पापा, आपके सारे रिलेशंस के ऊपर होते हैं आपके गुरु, और आप भी मेरे लिए बहुत ऊपर हो। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन को कितनी ज़्यादा आसान कर दूँ, कितना ज़्यादा कर दूँ। और बस मेरे मन में इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चलता। अब इसी में अगर चीज़ें ऑनेस्टी दिख पा रही हो तो मेरे लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। और क्या बोलूँ, मतलब मेरे को सुन के बहुत सुकून मिला, आपने इतना चीज़ बोला, थैंक यू सो मच। मेरे लिए गर्व की बात है, और कि मैं जो कर रहा हूँ आपको हेल्प मिल रही है ना। और क्या ही बोलूँ, चलो, और किसी को कुछ बोलनी है, मतलब मेरी बड़ाई नहीं करनी है, और कुछ शेयर करनी है, कोई अल्फाज, कुछ शायरी हो, कुछ मोटिवेशनल कोट हो, कुछ भी शेयर करनी है सर। और ये इस बैच में एक चीज तो लाइव एग्जांपल दिखता है सर, वुमेन एम्पावरमेंट का। एग्जैक्टली ये लोग सर ज्यादा एक्टिव है आजकल, गर्ल्स लोग ज्यादा एक्टिव है हम लोग से। आजकल गर्ल्स हम बहुत इतना पढ़ते हैं, नहीं दे पाते, मतलब इतना सिंसियरिटी के साथ नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। लॉन्डे लोग तो मतलब ऐसे ही, मतलब 3 बजे तक वेब सीरीज देखते रहते हैं। वही अभी सर आप बोल रहे थे कि भगवान सबको देखता, तो पंचायत वेब सीरीज फोर्थ वाला याद आ रहा था। ओ भाई, मजा आ गया देख के ना पंचायत को। हाँ सर, लेकिन अच्छा सर था, हमने मतलब देखे, टाइम कैसे निकाले देखने के लिए, तो आइडिया दीजिए। ठीक है, मैं अभी आइडिया देता हूँ, लेकिन जिन्होंने देखा है मुझे बताइए सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको किसका लगा पंचायत में। सर इस बार तो विनोद छा गया सर। ठीक है, विनोद छा हाँ गया। सर, और विनोद और छा गया किसी सर। को? और भाई सर, मेरे को वो विधायक बहुत अच्छा लगा, उसका डांस मुझे देखे तो आप? वेब सीरीज पंकज झा। गजब है उसका। ओ भाई, स्पॉइलर नहीं देगा कोई। और वो जब सांसद के घर में पहुंचता, देखते हैं किस तरह करता है। आज हम नॉनवेज खाएंगे, आज मुर्गा बनेगा। वो उसको देखता है, इसको बिल्कुल भी
नहीं, ग्रिल पे चढ़ जाता है वो। सेंट वाला जो होता है ना, सेंट वाला, ओ भाई ये परफ्यूम, ये पता लग जाता है कि ये बनफूल वाला किसने सर मार जो का है। लोग नहीं देखा है उसके लिए तो सस्पेंस रहने दीजिए सर। हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सो चिति, आपको क्या करनी है? कुछ नहीं करनी है। एक दिन आप 5 घंटे निकालो, सुबह जल्दी उठ जाओ 6 बजे, और उस दिन पढ़ाई कर लो 5-6 बजे तक शाम में, फिर 5-6 घंटे लगातार देख लो। 5 घंटे का होगा, मजा आएगा आपको। कल ही देख लेना, रविवार है कल। आज बैकलॉग डे था ना, आज भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपके बैकलॉग नहीं है तो। आज ही देखेंगे सर। बहुत अच्छा, अब तो देखना ही पड़ेगा। बहुत मजा आएगा। मतलब एक होता है ना कि मतलब 1 2 3 4 ऐसा लगा ही नहीं, मतलब इतना मजा आया ना देख के, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। मतलब अब जैसे स्पेशल ऑप्स है, तो स्पेशल ऑप्स के लिए जिस दिन आएगा बिना किसी देर के देखा जाएगा। तो कुछ ऐसे वेब सीरीज होते हैं ना जो कि बहुत सुंदर होते हैं, जैसे क्रिमिनल जस्टिस हो गया। तो ये सब चीज मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वेब सीरीज और देखना। एक था सर वो गुल्लक। हाँ गुल्लक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने गुल्लक नहीं देखी है, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है वो। गुल्लक में सर आपके ऐसा ही भाई बढ़िया रतन सीरीज था। हाँ। अच्छा अच्छा, जी जी बताइए श्वेता। गुल्लक के बारे में बोल रही हूँ, काफी मतलब रियलिस्टिक और मजा हाँ आता देख के। हाँ हाँ हाँ, जब रियल लाइफ बताया था में। ना वैसे ही वो वाइब आता, उसमें भी एक अलग फैमिली वाली वाइब, रियलिस्टिक एग्जैक्टली वाली वाइब। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने लियो देखा है क्या? लियो कोशिश वाला, सर लियो देखा है आपने? कोशिश करा था लेकिन पसंद ही नहीं आया। 10 मिनट ओ देखने के बाद बंद कर भाई, मैं बताता हूँ आपको। मेरे को भी शुरू में ऐसा ही लगा कि नहीं यार, इसे मजा नहीं है। इतना मतलब आप पागल हो लिटरली। आपको ना ऐसे सारे इंसिडेंसेस हैं जहां आपको जबरदस्ती हंसना ही पड़ेगा। इतना गर्दा, मतलब मजा आ गया लियो देख के। वो छोटा है, ज्यादा नहीं है, 10-20 मिनट का है, और 5-6 एपिसोड है। 2-2.5 घंटे का ज्यादा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब मजा आ जाएगा आपको। कभी टाइम मिले ना तो लियो देखना आप लोग। यस सर। या और बताइए, आप लोग और क्या करते हो? और फ्री टाइम में या कभी मन को इधर उधर ले जाना है तो क्या करते हो आप लोग? सर मैं तो खेलने चला जाता हूँ बैडमिंटन। क्या खेलते हो? बैडमिंटन? हाँ सर। बैडमिंटन तो सब मेरा सुन करके ही मेरी रूह कांप जाती है आशीष। क्यों सर? बैडमिंटन खेलने से मेरा स्लिप डिस्क हो गया था। ओ, उसमें सर थोड़ा ये स्टार्टिंग में आपको फ्री करना पड़ता है बॉडी। मैंने थोड़ा वही तो नहीं वार्म अप किया। करना पड़ता है। ऐसे अचानक जाके खेलने लगेंगे तो सबके साथ प्रॉब्लम होता है सर। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा। और लोग क्या करते हैं आप लोग? श्वेता आप क्या मैं करती हो? पेंटिंग करती हूँ सर। आप पेंटिंग करती हो? हम्म। तो प्लीज आज ना शेयर करना यार, हम लोग देखेंगे आपकी पेंटिंग। ओके। डिफरेंट आर्ट हाँ जी। ट्राई करना अच्छा लगता है, जैसे मधुबनी आर्ट और उस टाइप का वाह यार, अलग अलग। प्लीज 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 शेयर करते रहना यार, मजा आता है। मतलब प्लीज दोनों शेयर करना। हाँ ओके। ठीक सर है। मैं तो पेंटिंग इतना नहीं करती हूँ, निकिता वो तो करती है, वो उन्होंने बताया जितना हुआ था भी लास्ट अगर में। आपने पहले भी किया है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, देखेंगे कैसा। मतलब मुझे ना मधुबनी पेंटिंग, और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना जब कुछ आर्किटेक्ट करूंगा तो मधुबनी पेंटिंग का बहुत रोल रहेगा। प्लीज और शेयर एक सर नया कीजिए। वाला जो है टिकली पेंटिंग। कौन सा? टिकुली पेंटिंग जो है, पिक्यूली पेंटिंग? टिकुली आर्ट जो है, टिकली आर्ट ऐसे कुछ। हाँ जो मैंने नहीं सुना सर है, अभी क्या जिसमें ये? पद्मश्री मिला है उनको, अच्छा अशोक, अच्छा। क्या नाम था उनका, अशोक कुछ करके नाम था सर। टिकुली आर्ट। अच्छा, कहाँ किस रीजन में फेमस है ये? सर हम लोग के बिहार में ही है। टिकली आर्ट है सर। उनका ही है अच्छा सर। अच्छा, एक बाप रे, देखो मैं मास्टर हूँ, मेरे को नहीं मालूम। टिकली आर्ट। ये सर टिकली आर्ट ट्रेडिशनल बिहारी आर्ट फॉर्म है। बिहार टूरिज्म में फोकस। इट वो इज जो हैंड पेंटिंग। ये बिंदी लगाते हैं ना, बिंदी से ही मतलब आर्ट फॉर्म डिजाइन किया जाता है इसमें। राइट, सही और कह रहे हो। इसमें इस बार सर पद्मश्री भी मिला है एक को। वाह, हम लोग बहुत अच्छा। अशोक कुछ करके नाम है उनका। पिछले बार बहुत करंट अफेयर में पढ़े थे सर इसको एग्जाम से पहले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम भी पढ़ाए होंगे, मे भी हमको इतना याद नहीं है, हो सकता है। यस सर। चलो, तो प्लीज आप दोनों ही शेयर करना। और कौन बचा? आंसू तो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। भास्कर आप क्या करते हो यार फ्री टाइम में?
सर इतना तो टाइम नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है तो सो ही लेता हूँ। बाप रे बाप, ये सही है गुरु। यार कुछ सोना मतलब जिंदगी मतलब कुछ और क्या करो यार, मतलब सोना तो ठीक है बट कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ ना कुछ अपने हॉबी टाइप का होना चाहिए। स्लीपिंग कैन नॉट बी अ हॉबी। सर वो तो ड्यूटी टाइम में 8 आवर में हो जाता है सर, एक्स्ट्रा करिकुलर। उस बीच में यदि बैट बॉल खेलना होता तो बैट बॉल खेल लेता हूँ सर। ये सब सही लोग जॉब है फिर आपका। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। ग्रेट ग्रेट, तो आप बैडमिंटन बैट बॉल खेलना पसंद करते हो, ठीक है। स्वीटी आप क्या करते हो फ्री टाइम में? पिटाई करते हो छोटी बहन की? स्वीटी? सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरी छोटी बहन यहाँ पे नहीं है, तो मैं अच्छा ही क्या, छोटी हूँ। अच्छा आप ही छोटी, क्या करती हैं आप फ्री टाइम वही में? सर, टाइम निकाल के वेब सीरीज वगैरह या यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म आता है ना, वही सब देख लेते हैं। बहुत अच्छा, जस्ट लाइक मी। ओके, बहुत अच्छा। श्रेया आप पांडे जी क्या करते हो? सर मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो लो, मुझे इंटेलेक्चुअल आदमी कहाँ थे आप इतना देर से हो? चुप थे सर, बाप अनम्यूट रे, तो नहीं किया था। इसीलिए इतना इंटरेस्ट नहीं ले, सबको लगा ये सब तो फालतू फालतू काम कर रहे हैं यार। नहीं नहीं सर, मुझे वेब सीरीज भी बहुत पसंद है। बस ये पंचायत वाला जब डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने इसके बस 2 एपिसोड देखे हैं अभी तक, इसलिए मैं चुप थी नए वाले सीजन के। अच्छा 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 अच्छा, तो वेरी मैं नहीं बोल रही थी बीच में। आपका और बाकी बताइए। बाकी वेब सीरीज देखना तो मुझे भी बहुत पसंद है, जैसे स्पेशल ऑप्स आपने कहा, तो 1 और 1.5 तो वो तो बहुत बढ़िया थी। और या के मैनन ने एक्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली, एनएचडी मतलब जितने भी एक्टर हैं ना एनएचडी वाले देख लो, प्रहलाद चा तो आपको क्या लगता है, एकदम घुने हुए खिलाड़ी हैं यार, मतलब आप देखोगे बहुत वो सीन बहुत ना, बाप रे बाप। वो सीन देखे होंगे आप लोग, मैं ज्यादा यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जब उन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं उस समय एक्टिंग देखिएगा ना, वो मतलब उनका वोट देखिएगा, रोने का मन करे। मतलब हम लोग क्या होता है ना, जो मर्द होता है वो ज्यादा रोता नहीं है, दिखाता सर नहीं। बिल्कुल रियल लग रहा था। एग्जैक्टली भाई, वो होता है एक्टिंग यार। बचपन में क्या होता था ना, हम लोग राहुल, सोचते थे कि बॉडी खोल के बॉडी दिखा दिया सलमान खान ने, बस वही एक्टिंग है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो पता लगता है कि सच में एक्टिंग है क्या, कोई ग्लिसरीन का यूज नहीं है, रियल एंड प्योर एक्टिंग है भाई। सर आप तो इसीलिए दिल्ली इन में सारे रहते हो ना? एक्टर्स से कनेक्ट भी करते हैं हम लोग ज्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली इतना रियल लगता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जलवा है एक्टिंग में, सही बता रहा हूँ आपको। सर आप सर दिल्ली और में रहते हो ना, पंचायत, वहाँ पे एनएसडी में कभी जाके परफॉर्मेंस लाइव देखना, बहुत मजा आता है। लाइव परफॉर्मेंस होते हैं वहाँ पे एनएसडी में, ठीक है, और बहुत बिल्कुल मैं सारे आर्ट एक जाऊंगा। अलग गैलरीज ही में भी वाइब थे, आती है, जैसे वो जरूर जाके देखिएगा। साकेत के आर्ट गैलरी में होता था पहले। हम लोग जब अच्छा अच्छा। प्रिपरेशन करते थे वहां पे साकेत में, सर वहाँ गार्डन ऑफ फिफ्थ सेंस है या सिक्स सेंस ऐसे कुछ करके, वहां सब अच्छा। पे भी आर्ट परफॉर्मेंस देते थे वो एनएसडी वाले लोग। और ये तो रघुवर दास जो है वो तो बहुत प्रो है। वो रघुवर दास फिर कौन? ड्रामा, वही जो प्रधान जी बने हैं, शायद उनका नाम रघुवर दास है सर। अच्छा, उनका नाम रघुवर दास जी है, ठीक है। हम लोग हाँ तो हाँ, उनको वो आमिर खान की फिल्म में प्रोडक्शन में बहुत सारे में लगान में भी थे सर। हाँ वो तो मुझे पता है, बस नीना गुप्ता जी के साथ बहुत हाँ समय हाँ, पहले से उन्होंने एक्टिंग कर रखी थी। हाँ ये तो आप सही कह। रघुवीर यादव नाम है उनका। अच्छा, हाँ, रघुवीर। वही मैं भी कह रही थी कि रघुवीर यादव है। हाँ नहीं, बहुत सॉरी। अच्छा, बहुत अच्छा एक्टिंग, बहुत अच्छा, सब मतलब फाइनेस्ट लेवल के एक्टर सब। मजा आ गया देख के। ये होता है ना, इस तरह से बननी चाहिए चीजें, मतलब कोई गाली गलौज नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, प्योर है सर एकदम। जितेंद्र कुमार भी बहुत अच्छी एक्टिंग किया है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल, जीतू भैया। सचिव जी तो एकदम, और जीतू उसके भैया। पहले भी देखिए उनके शोज में कोटा फैक्ट्री वगैरह कितना बढ़िया है। एग्जैक्टली, जीतू भैया का फैड देखे थे, फैड जब मारा था उनको। ये सब सर अरे सारे बड़ा लोग अच्छा सब हुआ, थर्ड वो लोग हमारे गजब से किया बड़ा सर। था। थर्ड सीजन का तो आखिरी वो गजब था, मतलब पैसा वसूल वही अरे पे वो था उसको पूरा। मारता नहीं, वो इम्प्रेस करने के चक्कर में फैट मारा है उसने। और सर ये वाला सीरीज देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कल होके हम लोग भी इसी सब काम के लिए जाने वाले हैं। एग्जैक्टली तो और अच्छा लगता है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा, मतलब मजा आ गया। सो मतलब क्या ही बताऊं, और सच बताऊं, पता नहीं मैं मेरे से कितना लोग रिलेट करेंगे, ये वेब सीरीज देखने का मजा ना रात में ही आता है, मतलब 11-12 बजे रात में शुरू करो,
और 2-3 जो तक देखो भाई साहब, वो जो दिन में ना मजा नहीं आता था, ये होती है। चलो एक दिन और मैं सर ना वो टारगेट, हाँ जी बताइए। इस बार जो एक बच्चा था वो बिल बिल्लू, क्लिंटन, बिल क्लिंटन, हाँ वो जो बच्चा था, ये कौन था, थोड़ा सा याद दिलवाइए। एक बच्चा था सर, उसको लाइट जिस दिन जनरेटर लाया था वो गांव में बनरा का, अच्छा वो सुबह में तो नहीं पढ़ना था सर, सुबह में क्रिकेट खेलेगा, शाम में पढ़ेगा। एग्जैक्टली, और वो बॉल भी किस तरह तो से रहा था देख रहे थे ना आप। सर तो वो उसको जो बोल रहा था ना, जैसे ये बहुत होनहार बच्चा है, तो हमको सर आपका याद आ रहा था लिटरली एकदम। आप तो अपने बच्चे हैं, होनहार हैं, जैसे आप मोटिवेट करते हैं सर, उसमें वो लोग सब मिलके उसको मोटिवेट किए जा रहे थे। एग्जैक्टली सचिव जी, दिन में तो खेलेंगे ना, रात में ना पढ़ेंगे। उसका नाम इतना गजब का था, बिल्लू, फिर बोलता है रियल नेम क्या है, बोलता है बिल क्लिंटन। एग्जैक्टली। और वो जब प्रधान बनी थी लास्ट में, क्या नाम था उनका? क्रांति देवी। क्रांति देवी। देखे थे चश्मा पहन के कैसे लग रही थी वो, उसको कोई देख नहीं रहा था। कोई नहीं देख रहा उनको, वो अलग ही लेवल में चल रही है भाई। ये विनोद सारा का वो कंसंट्रेशन फोकस अपने ऊपर ले लिया सर। उस टाइम में वो मिठाई का बक्सा देने जा रहा था ना, इसीलिए सारे लोग उधर उसी पे फोकस थे कि अब क्या करेगा ये, क्या करेगा। एग्जैक्टली। विनोद ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब देखोगे ना तो मजा आएगा यार। वो होता है, मतलब क्या ही बताऊं आपको, मतलब ये चीज है। चलो, विनोद का कैरेक्टर काफी बैलेंस कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। बहुत एक्सट्रीम भी नहीं है और बिल्कुल ऐसे लो भी नहीं है, बैलेंस पर्सन है। मुझे ना थोड़ा सा ना विधायक का और थोड़ा सा इंक्रीज करता ना मजा आता। विधायक मतलब वो जब भी आते ना, वो कुछ नहीं बोलता ना, हंसी आ जाती है। देखे आप लोग विधायक को? बिहार थोड़ा सा रोल उतना अच्छा नहीं था, मतलब और उसमें ऐड ऑन किया जा सकता था उनपे। मे बी बिल्कुल उनका रोल और ऐड किया जा सकता था। अब सर ज्यादा हम लोग बात करेंगे इस पे तो सब लोग गुस्सा हो जाएंगे। कौन लोग गुस्सा होंगे? जो नहीं देखे हैं वो लोग। अच्छा। नहीं भाई, स्टॉप कर देते हैं। आप लोग का ना सस्पेंस बना रहने देते हैं। सस्पेंस अभी भी बहुत बचा हुआ है इसमें। ये डिस्कशन के बाद सर कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं देखेगा अभी। हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं। इतना प्रोमो देने के बाद तो पक्का ही सब देखेंगे। एग्जैक्टली। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ फाइनल क्या निकला आज के सेशन से। एमसीक्यू जिन्होंने जो चीज लिया है वो सब्जेक्ट डेली प्लस संधान श्रेष्ठ जो है ये पेयरिंग बनाएंगे। उसके पहले ये एक कंसेंट जो है वो पोल करवाएंगे, किसको किसको पार्टिसिपेट करना है। फिर ये पेयरिंग बनाएंगे और जब एक बार पेयर डिक्लेयर हो जाएगा देन एक दूसरे के प्रति डेली अकाउंटेबल होंगे। डेली एक बंदा एक बंदे के आगे अकाउंटेबल होंगे, बस बाकियों से कोई मतलब नहीं होगा उनका। ठीक है, संधान श्रेष्ठ आपको कुछ कहनी है? सम अप करें आप। नो सर, अब कॉल के बाद वो पॉल डाल देते। पॉलिंग वाला सर ऑन हो गया है? आपके लिए तो ऑन ही है, आपके लिए तो सब चीज ऑन है सर। हमको दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर है। आपको दिखे? आप भी सचिव जी की तरफ रुको जरा, मैं देख रहा हूँ कैसे। आपके लिए तो सब चीज अलाउ था जी। एक सेकेंड बी ऑनलाइन। पोस्ट स्टोरी, एडिट स्टोरी ऑन अदर्स, पिन मैसेज, ऐड मेंबर। आप कर सकते हो। कर सकते हो, हो जाएगा। यस, कर देंगे अभी कॉल के बाद। ठीक है, चलो। और सबका बढ़िया है? सब मस्ती में? हाँ जी, ठीक है, चलें फिर आप विदा लें। हाँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं जाऊं। यस सर, जी सर। थैंक यू फॉर द सेशन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलिए, ध्यान रखिए आप अपना। हाँ, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।